दोस्तों आज की कहानी है बैंकॉक जेल की, जहां हमें बताया जाता है कि उस जेल की सच्चाई क्या है और वहां पे किस तरह से कैदियों से व्यवहार किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलते हैं सीधा मूवी की ओर। मूवी की स्टार्ट में हम कार में बैठे रावत को देखते हैं जो की सिग्नल के खुलने का इंतजार कर रहा होता है। अभी उसके बाजू जो बाइक वाला बंदा होता है वो अचानक से रेस देने लगता है, यानी कि वो रावत को चैलेंज कर रहा था रेस के लिए, जो देखकर रावत भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे ही सिग्नल खुलता है ये दोनों रेस करने लगते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन वो बाइक वाला बंदा कुछ ज्यादा होशियार होता है क्योंकि वो रावत के कार के सामने आके उसके रास्ते को ब्लॉक कर रहा था। अब ये लोग रेस करते हुए वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, जिस वजह से बाइक वाला बंदा आगे चल के अनबैलेंस हो जाता है और नीचे गिर जाता है। रावत की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है जिस वजह से वो एक बंदे को उड़ा देता है और उस बंदे की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब रावत ये देख के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रावत को जेल में ले जाके डाल दिया जाता है, जहाँ वो जोर जोर से चीख रहा होता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन पुलिस वाले उसके किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं देते, जिस वजह से वो गुस्से में आ जाता है और अपने सेल के कैदी को ही मारने लगता है। लेकिन तभी पुलिस वाले आके इन दोनों को अलग करते हैं। अब अगले दिन होते ही रावत को अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ उसके ऊपर मर्डर और तेज गति से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया जाता है और इसी के लिए जज उसे 3 साल की सजा सुनाती है और उसे बैंकॉक की जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस जेल के बारे में बहुत सी बातें कही जा रही है और इस जेल से कोई भी कैदी अब तक नहीं भाग पाया होता है, क्योंकि जेल की जिंदगी इतनी बदतर होती है कि लोग अपना वहीं दम तोड़ देते हैं या फिर सेल के अंदर ही आत्महत्या कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि रावत को जेलर के सामने पेश किया जाता है और इस जेलर का नाम सिला होता है, जो कि अपने कैदियों को सजा देने से पहले नहीं सोचता। इसी वजह से ये जेलर काफी फेमस भी होता है। अब सिला सभी कैदियों को बड़े प्यार से समझाता है और कहता है कि कोई भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा और जेल के कई नियम बताता है जिसे कैदियों को फॉलो करना काफी कठिन होता है। अब इन लोगों के बाल कटवाए जाते हैं, जिसके बाद एक बड़े से हॉल में भेज दिया जाता है। और दोस्तों इस अंधेरी हॉल में 400 कैदी एक साथ रहते हैं, जो देखकर रावत डर जाता है क्योंकि उसने आज के पहले ऐसा नजारा नहीं देखा था, जिस वजह से वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। हम दूसरे दिन का समय देखते हैं जहाँ सभी कैदियों को एक दूसरे सामने खड़ा कर दिया जाता है और उनसे शपथ दिलवाई जाती है कि कोई भी कैदी यहाँ से नहीं भागेगा और ना ही जेल के किसी भी नियम को ब्रेक करेगा। इसके बाद इन सभी कैदियों को खाना दिया जाता है, लेकिन रावत उस खाने को नहीं खाता क्योंकि वो अपनी गलती पे पछता रहा होता है। उसकी एक गलती से एक बंदे की जान चली गई। वो एक कोने में जाके रोने लगता है, जहाँ पर पुलिस वाले आके उसे मारते हैं। इसके बाद इन 400 कैदियों को उसी हॉल में भेज दिया जाता है, जहाँ ये लोग एक दूसरे को ऊपर पैर रखे बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह सो रहे होते हैं। इस वजह से रावत को जगह नहीं मिलती, इसलिए वह बैठा रहता है और जब सभी कैदी वहाँ से चले जाते हैं तब वे सो रहा होता है, जो देखकर पुलिस वाले आके उसे जगाते हैं और कहते हैं कि चल काम पे चल। लेकिन रावत रात भर नहीं सोया होता है, जिस वजह से वो नहीं उठ पाता, जिस वजह से पुलिस वाले उसे खूब मारते हैं और वो चलने की हालत में नहीं होता और वे उसे घसीटते हुए उसके सेल में लेके जाते हैं। जो देख के दूसरा कैदी कहता है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, इसने पहले मुझे मारा और ये बिल्कुल ही पागल आदमी है। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी नहीं सुनते और ये जोन नाम का बंदा इसी तरह से चिल्लाता रह जाता है। अब जोन रावत को देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये कमजोर हो चुका है, इसलिए वो उसे एक लात मारता है। लेकिन इसके बाद भी रावत इस हालत में भी उस बंदे को खूब मारता है, जिस वजह से दोनों को जेलर के सामने पेश किया जाता है। जहाँ जेलर पहली बार रावत की रिपोर्ट को देखता है तो पाता है कि उसने आज के पहले कोई भी अपराध नहीं किया है और उसे जेल में आए 3 दिन हो चुके होते हैं और उसने 3 दिन में ही एक बंदे को 2 बार पीटा होता है। अब ये चीज देखकर जेलर उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह से बिहेव करते रहे तो तुम्हारी सजा में डबल करवा दूंगा और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। दरअसल जेलर को कहीं ना कहीं से पता चला होता है कि इस जेल में ड्रग्स आता है, जिसका पता लगाने के लिए उसने एक खबरी भी बनाया था, लेकिन वो लोगों के हाथ मारा गया। तो अब जेलर चाहता है कि रावत उसका खबरी बने और सारी बात बताए कि जो कि जेल में चल रही है। ये बात सुनकर रावत मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। जिसके बाद रावत नहाने के लिए जाता है, जहाँ जोन भी उसके साथ होता है। लेकिन तभी अचानक रावत का साबुन नीचे गिर जाता है और वह झुककर उसे उठाने लगता है। लेकिन तभी जोन उसे बताता है कि यहाँ पे साबुन गिरने के बाद झुककर नहीं उठाया जाता। जो सुनकर रावत कहता है कि ऐसा क्यों। तभी उसके पीछे एक मोटा सा आदमी आ जाता है, जो देखकर रावत थोड़ी देर के लिए डर जाता है। लेकिन वो मोटा बंदा बहुत ही हरामी होता है और वह रावत की बॉडी को देख के कहता है कि तुम उससे बच के रहना। दरअसल दोस्तों ये मोटा आदमी हफ्सी दरिंदा टाइप का होता है, जो कि लोगों का इसी तरह से फायदा उठाया करता है। अब हम देखते हैं कि जेल के बाउंड्री साइड में कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े नीचे आके गिरते हैं, जिसके बाद हम एक काले से आदमी को देखते हैं जो कि जाके उस गोले को उठा लेता है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए रावत देख लेता है। उस काले आदमी को पकड़ लिया जाता है और उसकी तलाशी की जाती है, जहाँ पुलिस वालों को उस काले आदमी से वही गोले मिल जाते हैं जिसमें कि ड्रग्स होता है। अब रात में ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह सो रहे होते हैं, तभी जोन वहीं पे टॉयलेट कर देता है। ये देखकर रावत उसे कहता है कि बाहर जाके करके आ जाना, लेकिन जोन कहता है कि अगर मैं बाहर गया तो ये जगह भी चल जाएगी। अब ये बात सुनकर रावत को मजबूरन वहाँ पे सोना पड़ता है, जहाँ उसे भी धक्का मुक्की करके अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ कैदियों के परिवार वाले उनसे मिलने के लिए आए होते हैं और हम पहली बार रावत की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो कि दूर खड़ी होकर इसे देख रही होती है और वह देख के वहीं से वापस लौट जाती है। अब रावत ने अपने कपड़े धुले होते हैं, इसलिए वो सूखने के लिए डाल रहा होता है, लेकिन तभी वही मोटा आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, जो कि आके रावत को तुरंत बचा लेते हैं। इधर हम पहली बार सेमुराई गैंग को देखते हैं, जिन्होंने पुलिस वाले को बंदी बना लिया था और वो लोग उसी की बदौलत यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जिस
पुलिस वाले को बंदी बनाया था उसे भी जान से मार देते हैं। लेकिन पुलिस वाले कुछ ही देर में उन लोगों को घेर लेते हैं, जो देखकर सेमुराई गैंग का बॉस कहता है कि मैं सरेंडर करता हूं। जिसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है। अब उसे एक बार फिर से जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग ही ड्रग इस जेल में लाते हैं और ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, किसी को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते। इधर इन्हीं सभी बातों को पता रावत लगा रहा होता है अपने दोस्त जोन के साथ मिलकर, जहाँ उसे सेमुराई गैंग का एक बंदा मिलता है जिसे कि कुछ सालों पहले उन लोगों ने निकाल दिया होता है, जो कि रावत को पूरी कहानी बताता है और कहता है कि इस जेल में ड्रग केवल दव नाम का बंदा लाता है, जो कि सेमुराई गैंग का बॉस है। दरअसल दोस्तों ये उसी बंदे की बात कर रहा होता है जो कि थोड़ी देर पहले अभी जेल से भाग गया होता है। ये बात सुनकर रावत उससे पूछता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तो वो सिन नाम का बंदा कहते हैं कि मेरे जुर्म की सजा बहुत ही ज्यादा है, मेरा जुर्म सिर्फ इतना था कि मैंने सरकारी चीजों को बेच दिया था और जज ने मुझे इस जुर्म के लिए 100 साल की सजा सुनाई। जो सुनकर रावत हैरान हो जाता है, क्योंकि किसी को इतने छोटे जुर्म के लिए इतनी बड़ी सजा देना बिल्कुल ही गलत है। इसी वजह से वो सिन नाम का बंदा कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। अब ऐसे ही रावत के दोस्त बनते जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब हम एक बंदे को देखते हैं जिसे कि आज मौत की सजा सुनाई गई होती है और पुलिस वाले उसे घसीटते हुए लेके जाते हैं। इसके बाद उसके हाथ पर बांध दिए जाते हैं और फिर उस कैदी को गोली से भून दिया जाता है और इतनी भयानक सजा हर कैदी को इस जेल में दी जाती है, जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक होती है। अब सुबह सुबह रावत हल्का हो रहा होता है, तभी उसके सामने वाला कैदी कहता है कि वो चीज मुझे दे दो, यानी कि वो उसका मल मांग रहा होता है, जो देखकर रावत भी उसे अपना मल दे देता है। और हम देखते हैं कि वो आदमी मल को लेकर अनेक प्रकार की आकृतियां बनाता है, जो कि काफी ज्यादा गंदा और घिनौना होता है। और इतने गंदे और खुखार कैदी भी जेल में बंद होते हैं। और रावत ने जो जानकारी जुटाई होती है वो जाके सारी शीला को बताता है, जो सुनकर शीला रावत से काफी खुश होता है। अब ऐसे ही करते हुए कई साल बीत जाते हैं कि एक दिन जोन किचन में काम कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि सेमुराई गैंग का एक मेंबर कुछ चीज निकालता है और उसे खाने के अंदर डाल देता है और उस बंदे को ऐसा करते हुए जोन देख लेता है। लेकिन हम अगले ही दिन देखते हैं कि वो लोग जोन को मार देते हैं और अब तक सेमुराई गैंग के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे कि उन्हें रंगे हाथ पकड़ा जाए, क्योंकि ये गैंग बहुत ही खतरनाक और शातिर होता है जो समय से पहले अपनी चीजों को हटा देता है। अब ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब कुछ दिनों में रावत बाहर निकलने वाला होता है, लेकिन जाने के पहले वो अपने दोस्त जोन का बदला लेना चाहता है और सिन जैसे छोटे गुनाहगारों को बाहर निकालना चाहता है। इसीलिए वे सेमुराई गैंग को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाता है। अब ये रात में सोते हुए कुछ सोच रहा होता है कि तभी हमें रावत की सबसे बड़ी सच्चाई पता चलती है कि रावत आखिरकार इस जेल में क्यों आया, जिसके लिए हम उसके पास्ट को देखते हैं कि रावत की गर्लफ्रेंड जिस कंपनी में काम करती थी उसका बॉस बहुत ही ज्यादा हरामी था और वो आए दिन उसके साथ बदतमीजी करता था, जिस वजह से उसका जीना हराम हो गया था। ये सब जान के रावत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने ही दोस्त के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया। और ये बाइक वाला बंदा उसका दोस्त होता है और इन दोनों को इस तरह से रेस करना और फिर इस बंदे को उड़ाना इनके प्लान का हिस्सा होता है, क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वही बॉस होता है जो कि रोज बार में जाया करता था। और रावत ने इन सब बातों का पहले पता लगा लिया था, जिसके बाद उसने इसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया और फिर जेल आ गया, क्योंकि उसे पता था कि एक्सीडेंट की सजा बहुत ही कम होती। अब रावत प्लान के अनुसार आके सेमुराई गैंग से मिलता है और दम से कहता है कि क्या तुम फिर से जेल से भागना चाहते हो। यह बात सुनकर सेमुराई गैंग हैरान हो जाती है और कहती है कि तू ये सब क्यों पूछ रहा है। लेकिन रावत कहता है कि मैं कल यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त भी बाहर निकले, जिसमें तुम उन लोगों की मदद करोगे और तुम भी जेल से बाहर निकल जाओगे। बाहर निकलते ही तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी होगी। अब ये बात सुनकर दम थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर हाँ बोल देता है। जिसके बाद हम दूसरे दिन का समय देखते हैं जहाँ रावत रिहा हो रहा होता है और इधर सेमुराई गैंग ने भी अपना काम शुरू कर दिया होता है और रावत ने अपने दोस्तों को भी बता दिया होता है कि तुम लोग भी इसके साथ बाहर निकलोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और सभी कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अब इस भीड़ का फायदा उठाकर सेमुराई गैंग अपना काम शुरू करती है और ये लोग सबसे छुपते छुपाते मेन गेट की ओर जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि इन लोगों के साथ रावत के दोस्त भी होते हैं और ये लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हथियार रखे होते हैं। अब इन लोगों को सिर्फ एक गेट पार करना था, जिसके बाद ये यहाँ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन वो मेन गेट जैसे ही खोलता है तो देखते पुलिस वाले सामने खड़े होते हैं, जो देखकर दम समझ जाता है कि रावत ने उसके साथ गद्दारी की है। दरअसल रावत और पुलिस वालों ने मिलकर ये प्लान बनाया होता है, इसमें रावत ने पुलिस वालों को बताया होता है कि मैं सेमुराई गैंग को बोलूंगा यहाँ से भाग जाएं और मैं भी इस चीज में उसकी मदद करूंगा। इसके बाद आप लोग हथियार लेके मेन गेट पे खड़े रहना और ये लोग जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करे थे इन्हें जान से मार देना। अब पुलिस वालों को देख के दम समझ जाता है कि रावत ने उसे धोखा दिया है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए वो रिस्क लेता है, जिसमें वो कई पुलिस वालों को जान से मार देता है। लेकिन दम का तभी एक दो डर के मारे बम वहीं फेंक देता है, जिसके बाद वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है जिसमें दम और उसके साथी बुरी तरह से मारे जाते हैं और फाइनली इस गैंग का अंत हो जाता है। लेकिन सेमुराई गैंग के साथ रावत के दोस्त भी थे, जो कि मेन गेट के अंदर नहीं गए थे, वहीं से वापस लौट गए थे और एक सीक्रेट डोर से जेल से बाहर निकल आए और ऐसा करने के लिए उसे रावत ने कहा था। अब हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं रावत जाके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है।